अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं मैक्स पावर 6 किलोवाट के दो इन्वर्टर्स का, जिसमें से एक के साथ हमने कनेक्ट की हैं लेड एसिड 4 बैटरीज़ जो कि 100 एम्पेयर की हैं, और दूसरे के साथ कनेक्ट की है BYD कंपनी की 2816 वाट की लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी, जो कि हमने सेकेंड हैंड ख़रीदी थी बिलालगंज फैसलाबाद से। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी लेड एसिड बैटरीज़ नहीं ख़रीदेंगे और बैटरी सिलेक्शन के दौरान आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाएगी। बेहतर तो ये है कि आप लिथियम पावर बैंक पे जाएं और न्यू पावर बैंक ख़रीदें, लेकिन अगर बजट आपका नहीं इजाज़त दे रहा तो पुराने पावर बैंक्स भी लेड एसिड बैटरी न्यू के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी एक मिसाल इस वीडियो में आपको नज़र आएगी। तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं लिथियम BYD बैटरी की आउटपुट। तो इस वक्त 9:45 हुए हैं। आजकल के मौसम में 6:15 के करीब सोलर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आप सिस्टम पे देख रहे हैं 729 वाट्स का लोड रनिंग है, 75% बैटरी पेंडिंग है, और इस वक्त जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो 51.7 वोल्ट हैं। 3.5 घंटे का टाइम हो गया है टोटल लोड बैटरी पे चले हुए। ये चेक करते हैं कि लोड कितना चला है। तो अब जैसा कि आप लोड पावर में देख रहे हैं, अराउंड 7 o'clock बिल्कुल PV 0 थी, और उससे पहले से ही PV लोड से बहुत कम हो गई थी, और जो हम लोड देख रहे हैं वो तकरीबन 400, 500 और इस वक्त 700 वाट तक का लोड, 750 वाट तक का लोड इस सिस्टम पे चल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन एवरेज ये 500 to 600 वाट्स का लोड जो है इस सिस्टम पे चल रहा था, और इस वक्त 3.5 घंटे हो गए हैं लोड को चलते हुए। 756 वाट अभी भी चल रहे हैं और 75% बैटरी पेंडिंग है। इस बैटरी को हम 48 वोल्ट तक डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि लिथियम पावर बैंक में आप इसको 100% चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो 44 वोल्ट पे इसका कट ऑफ टाइम है, और 48 वोल्ट तक हम इसको डिस्चार्ज करने के बाद वापडा पे वापस स्विच कर जाते हैं, ताकि अगर रात के टाइम को लोड शेडिंग हो तो ये बैटरी हमें कुछ बैकअप दे सके। इस वक्त अगर आप सिस्टम की डायग्राम की तरफ देखें तो वापडा अभी भी डिस्कनेक्टेड है। इवन तो वापडा अवेलेबल है, लेकिन सिस्टम ने वापडा को डिस्कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ये सिस्टम SBU मोड में चल रहा है, और SBU मोड में जब तक बैटरीज़ एक सर्टन वोल्टेजेस पे नहीं आ जाती वापडा दोबारा से ऑन नहीं होती, जो कि हमने 48 वोल्ट पे सेट की हैं। तो अब चलते हैं लेड एसिड बैटरी वाले सिस्टम की तरफ। इस सिस्टम में 100 एम्पेयर्स की 4 लेड एसिड बैटरी को कनेक्ट किया गया है, जो कि कलेक्टिवली 4800 वाट्स की इंस्टॉल कैपेसिटी बनती है। कंपेयर टू जो हमारा लिथियम पावर बैंक है वो 2816 वाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है। अब इस टाइम अगर हम बैटरी को देखते हैं तो 67% बैटरी है, 601 वाट का लोड चल रहा है, लेकिन अगर आप गौर करें तो वापडा ऑलरेडी इस सिस्टम की ऑन हो चुकी है। रात में लोड शेडिंग की सूरत में हमने इसको 49 वोल्ट पर डिस्कनेक्ट करवाया, जबकि हमने लिथियम पावर बैंक को 48 वोल्ट तक लेके जाना है। वो स्टिल 51 वोल्ट पे है और ये 49 वोल्ट पे है। अब अगर हम इस सिस्टम को देखते हैं तो इस सिस्टम में लोड सेम है। दोनों ही सिस्टम 10 पैनल्स के साथ चल रहे हैं, तकरीबन 600, 500, इसी तरह से एवरेज लोड दोनों का सिमिलर है, और दोनों ही सिस्टम 10 पैनल्स सेम इन्वर्टर के साथ चल रहे हैं। लेकिन अगर हम ये देखना चाहें कि इस सिस्टम में वापडा कब ऑन हुई थी और बैटरी कब अपने सर्टेन वोल्टेजेस पे पहुंच गई थी, तो एनालिसिस में जाके हम AC वोल्टेज को ख़त्म करते हैं और यहाँ पे बैटरी वोल्टेज और बैटरी डिस्चार्जिंग करंट को सेलेक्ट कर देते हैं, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि कब तक ये बैटरी डिस्चार्ज होती रही। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, बैटरी जब डिस्चार्ज हुई है तो अराउंड 6:30 वो 49.2 वोल्ट पे आ गई थी, और जैसे ही ये 49 वोल्ट से नीचे जाएगी वापडा ऑन हो जाएगी और सिस्टम बैटरीज़ को कट ऑफ कर देगा। तो ये तकरीबन 7:30 बजे के करीब 49 वोल्ट पे थी, और 7:43 पे 49 वोल्ट से नीचे चली गई, जिसकी वजह से वापडा ऑन हो जाएगी। तो ये सिस्टम करीबन 1.5 घंटा ही बैटरीज़ पे चल सका। हालांकि लोड बहुत सिमिलर था। इंस्टॉल कैपेसिटी भी 2 टाइम्स थी लेड एसिड बैटरी की, क्योंकि ये 100 एम्पेयर्स की 4 बैटरी हैं और वो 55 एम्पेयर का एक पावर बैंक है। लेकिन फिर भी वो सिस्टम इस वक्त भी आप देखें तो वो बैटरीज़ पे ऑपरेट कर रहा है, और सिमिलर लोड उस पर भी डाला गया है, और उतने ही लोड और हर एक चीज़ सेम होने के बावजूद जो लेड एसिड बैटरी है वो करीबन 1.5 घंटा चल रही है। और तो ये सिस्टम करीबन 11 से 11:30 बजे तक सारा लोड बैटरी पे ही चलाता है, और फिर उसके बाद बैटरी कट ऑफ करके वापडा पे स्विच कर जाता है। इवन दो इस बैटरी को हम 44 वोल्ट्स तक भी डिस्चार्ज कर सकते हैं और इसे कोई इशू नहीं होगा,
सिर्फ हम रात की लोड शेडिंग के लिए थोड़ा बहुत बैकअप बचा के रखना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हम 48 वोल्ट पे इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, जबकि लेड एसिड बैटरी में हमने वही डिस्चार्ज वोल्टेजेस 49 वोल्ट के सेट किए हैं ताकि हमारे पास बैकअप थोड़ा बहुत बच सके। अगर आप इस लिथियम पावर बैंक की टेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अब भी लेड एसिड बैटरी ख़रीदना चाह रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।